हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और हम ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, एक नई पहल दी। ठीक है, जातिवाद के चीज़ों से भी लोगों को काफ़ी ऊपर उठाया। खासकर महिलाओं के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किए जिनमें महिलाएं अगर जो अपने कुल देवी को छोड़ के इनकी पूजा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से मनुस्मृति ने बांध के रखा था उससे छुटकारा दिलाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। और मानना ही पड़ेगा इन ऐसे व्यक्ति के बारे में, क्योंकि हजारों वर्ष में एक ही व्यक्ति एक बार जन्म लेता है ऐसा जो इन सब बंधनों से मुक्त कराए। देखिए क्या है कि भारत की आज़ादी से पहले जो भारत था, भारत में जो खासकर हिंदू सभ्यता के लोग हैं हम लोग, तो इसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो भी काफ़ी बुरी थी, क्योंकि इन इन महिलाओं में भी पर्दा प्रथा और शिक्षा नल ग्रहण करना ऐसे बहुत सारे विडंबना समाज में फैले हुए थे। तो इनको छुटकारा देने का कार्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ खास प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और आज का खास स्पेशल वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए और सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए, दलित वर्ग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, आपने इनके बारे में कई सारे कहानी भी देखे होंगे कि इनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा होगा। तो इस व्यक्ति, सोच लीजिए आपको अगर जो कोई बोल देता है ऐसे रूडली तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। ठीक है, झगड़ा कर लेंगे। लेकिन इन व्यक्ति के बारे में देखिए कि इनको हर जगह से भगा दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो कैसे कैसे सहते हुए कष्ट को और इन्हें एक नई दिशा भारत को दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म कब हुआ। तो देखिए, आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, 1891 में। ठीक है, 14 अप्रैल को कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। देखिए, संविधान सभा का जब से गठन हुआ तब से संविधान सभा में इनका जो अस्तित्व रहा काफ़ी ज़्यादा रहा, सभी काम इन्होंने ही किए थे। ठीक है, बाकी लोग तो बस मीटिंग करते थे, असली काम जो था वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, देखिए बहुत सारी डिग्री भी इन्होंने लिया था। उस समय की बात करें और अब तक की भी बात करें तो जितना इन्होंने पढ़ा है उतना बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े हैं। ठीक है, विश्व के बहुत सारे यूनिवर्सिटी से भी ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, विदेश में जाके। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपके कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारतीय संविधान के जनक। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो 1956 में ही इनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन जानते ही हैं हमारे भारत में जो नेतागिरी है काफ़ी चरम सीमा पे चलती है, जिसके कारण इनको बहुत ही लेट जो आपका भारत रत्न है, ठीक है, भारत का सबसे मोस्ट बिग जो अवार्ड है वो आपको इनको मिला 1990 में, 1990 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आपका किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, तो आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है दोस्तों, उनके जन्म के उपलक्ष्य में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार जो है
इन्होंने जब सबसे पहले क्लास में इन्होंने अंग्रेजी क्लास में जब स्टार्ट हुआ, दाखिला हुआ, तो उस दिन महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट हैं जो इनके कामों को समझा, इनकी बातों को समझा, तो काफ़ी ज़्यादा इनको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी देते हैं, इन्हें बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो समाधि स्थल उसका क्या नाम है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्या भूमि, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया है। तो इनमें से 3 ऐसे विकल्पों में जो सही होंगे, एक विकल्प ऐसा होगा जो गलत होगा। तो देखिए, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इनमें से जो आपका है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं किया था। बाकी आपके भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इस राजनीतिक दलों का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति जो था वो आपका प्रारूप समिति। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो गठित प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे आपका विकल्प टी। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। तो पीने के पानी के लिए जस्ट मैंने अभी बताया कि कुआं का पानी भी इनको नसीब नहीं होता था, पीने नहीं दिया जाता था इनको, क्योंकि अछूत माना जाता था इनको। तो इसलिए एकमात्र उसके लिए सत्याग्रह करने वाले जो व्यक्ति हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने मार दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, लेकिन पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र जो सत्याग्रही थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोल में जो सम्मेलन हुए लंदन में उसमें भाग लिया था। तो इसमें भाग लिया था आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक है। ठीक है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप इंपॉर्टेंट करिएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू नहीं की थी। यानी इनमें से 3 ऐसी पत्रिकाएं होंगी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू की थी। ठीक है, तो देखिए, एक सरस्वती है, मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। इसमें से जो आपका सरस्वती है, इसका संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं थे। बाकी आपके मूकनायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत, इन तीनों के जो संपादक थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन 15 का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म को अपनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में। ठीक, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर को किस वर्ष हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर को हुआ और ये किस वर्ष हुआ, तो 1956 में ही हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो किस विषय में इन्होंने सबसे पहले जाके PhD की थी विदेश में। देखिए, इन्होंने जिस सब्जेक्ट से किया था उस समय काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और उस सब्जेक्ट का नाम है आपका अर्थशास्त्र। इकोनॉमी में सबसे पहले विदेश में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि यानी PhD की उपाधि हासिल करने वाले जो पहले भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई। ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। कार्ल मार्क्स, आपने नाम इनका सुना होगा, एक विचारधारा के व्यक्ति। ठीक है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति कार्ल मार्क्स जी। तो इनकी प्रतिमा के साथ लंदन संग्रहालय में डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा, एकमात्र भारतीय हैं, सोच लीजिए, प्रतिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी।
तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत की बात करेंगे तो उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय से ही वकालत शुरू की थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।